नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम क्यू बेसिक में लूप स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हेयर वी इंट्रोड्यूस लूप स्ट्रक्चर इन क्यू बेसिक लैंग्वेज। फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज लूप स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मैनी टाइम। एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को कई टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए लूप स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। क्यू बेसिक दो टाइप के लूप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, दोनों लूप, डू लूप एंड for loop. Here we are giving you introduction and also example of both loops. First one is for loop. For loop executes a block of statement, a predetermined number of times. Predetermined means पहले से बताए हुए number of times के लिए loop structure execute होगा। मतलब ये structure कितने, ये statement कितने times execute होना है ये आपको पहले से defined होता है। For statement controls the number of times the loop will be repeated by defining the index variables, its initial ending values and its increment. loop statement में, for loop में स्पेशली तीन स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला इनिशियल स्टेटमेंट होता है जहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है। सेकंड आपका इंक्रीमेंट स्टेटमेंट होता है जहाँ पे वैल्यूज़ इंक्रीमेंट होती हैं और लूप कंटिन्यू रहता है। एंड स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करने का अंतिम स्टेटमेंट होता है जहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स के बाद एग्जीक्यूट लूप कंट्रोल हो जाता है। एज सुन एज द इंडेक्स वेरिएबल बिकम्स ग्रेटर देन इट्स लिमिट वैल्यू द प्रोग्राम गोज टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम फॉलो होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज very simple example to understand what is for loop. So here we will print number from 12 to 21. So first one we are using a variable j and initialize 11. So if we start for loop from I इज इक्वल टू 0 to 9, दैट मीन्स ये लूप हम 10 टाइम्स चलेंगे। यहाँ पे हर स्टेटमेंट के बाद देखिए j इज इक्वल टू j प्लस 1, दिस स्टेटमेंट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ j. नोट दैट देर आर टू वेरिएबल्स, फर्स्ट वन इज I and second one is j, but I statement is the index statement for loop. So as soon as for loop, that means I incremented by next I statement and j will be incremented by j is equal to j plus 1 statement. तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने की दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। प्रिंट स्टेटमेंट के द्वारा हम वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे और आउटपुट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ कैसे सेव हुई हैं और वो प्रिंट हुई हैं। डू लूप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। समटाइम्स you don't know how many times you will need to execute the body of loop. अगर हमको प्रोग्राम के पहले नहीं पता होता है कि हमको बॉडी ऑफ लूप की बॉडी को कितनी बार रिपीट करना है तो हम नंबर ऑफ टाइम्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन देनी होती है। डू लूप रिपीट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अंटिल अ सर्टन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब तक वो सर्टन कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है डू लूप एग्जीक्यूट होता रहता है। उसके लिए हम एक अंटिल क्लॉज का यूज़ करते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है अंटिल क्लॉज फॉलोज द डू कीवर्ड एंड स्पेसिफाई अ कंडीशन एज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। द लूप विल कंटिन्यू अंटिल द कंडीशन बिकम्स ट्रू। जब तक यह कंडीशन ट्रू रहती है लूप कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगी। दिस इज द एग्जाम्पल टू प्रिंट फर्स्ट एंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। लगातार 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके उनका एडिशन प्रिंट करना। सबसे पहले तो हमने डू ब्लॉक आपको दिखाया है कहाँ से कहाँ तक आपका डू ब्लॉक है, जिसके अंदर हम लोग 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। I इज इक्वल टू आई प्लस 1, सम इज इक्वल टू एस प्लस 1 एंड एस इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू एस प्लस आई किया है। इसको आप समझिए क्योंकि हमको सारी वैल्यूज़ का सम करना है, इसीलिए जो भी वैल्यूज़ 1 प्लस 1 करके ऐड हो रही हैं वो सम में जाके असाइन हो रही हैं। ठीक है, तभी हमको नेक्स्ट मतलब लास्ट जितने एडिशंस हैं उनमें नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करना है, इसीलिए हमने ये 3 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे समझने वाली बात ये है डू लूप और फॉर लूप में मेन डिफरेंस होता है। फॉर लूप 0 to 9 अगर लिखा है तो वो 10 टाइम्स चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हमने 9 तक इसको प्रिंट किया है, अंटिल की कंडीशन सबसे लास्ट में लिखी हुई है। दैट मीन्स इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये फॉर लूप से एक बार ज़्यादा चलता है, क्योंकि फॉर लूप
में कंडीशन पहले ही टेस्ट हो जाएगी। सबसे पहले जब कंपाइलर कंडीशन को टेस्ट कर लेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन सबसे लास्ट में टेस्ट होती है, चेक होती है। तो उस जब तक ये अनटिल की कंडीशन चेक करने के लिए कंपाइलर लास्ट स्टेटमेंट तक पहुँचेगा, वो ऊपर के सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर चुका होगा। दैट्स वाई आप समझ सकते हैं आउटपुट स्टेटमेंट में आप ध्यान से देखिए, वहाँ पे 10 नंबर्स का एडिशन दिया है, ना कि 9 नंबर्स का, जबकि यहाँ पे हमने लूप में 9 नंबर्स का एडिशन लिखा हुआ है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ फॉर लूप एंड बिटवीन फॉर लूप एंड डू लूप। यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल हमने आपको समझाए हैं। इसके अलावा आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट करना है, कुछ डाउट हो, क्वेरी हो, या आप कोई कोड में प्रॉब्लम जा रही है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।